केदारनाथ उपचुनाव के बीच कांग्रेस के झूठ की खुली पोल। केदारनाथ धाम के पुरोहितों ने विपक्ष के एजेंडे को किया बेनकाब। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर को लेकर के फैलाई जा रही अफवाह। तीर्थ पुरोहितों ने कहा, चुनाव के माहौल में सेकी जा रही राजनीतिक रोटियां। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले लगातार सियासी घमासान केदारनाथ धाम के मुद्दे को लेकर के देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की ओर से एक झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा था केदारनाथ धाम दिल्ली को लेकर के। अब इस चीज पर खुद जो केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित हैं, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने विपक्ष के इस झूठे एजेंडे को बेनकाब करते हुए ये कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अफवाह फैला रहा है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच विपक्ष द्वारा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने के पुराने मामलों को दिए जा रहे तूल का जवाब खुद तीर्थ पुरोहितों ने दिया है। दरअसल केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ा कानून बनाया, जिसके लिए वे सदैव उनके आभारी रहेंगे। आपको बता दें कि बकायदा जो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने भी बकायदा दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर के कुछ बातें कही थी। हालांकि उनका भी विरोध हुआ था, लेकिन विपक्ष भी फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के और भी नेता हो, वो लगातार केदारनाथ धाम को लेकर के अफवाह फैला रहे थे। और इसी के जवाब में खुद अब जो मंदिर के तीर्थ पुरोहित है, उनको सामने आना पड़ा और विपक्ष के इस एजेंडे की पोल खोलनी पड़ी। दरअसल केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने यह कहा कि केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में कुछ समय पहले जो केदारनाथ ट्रस्ट बना था, उस मामले में सब तीर्थ पुरोहितों की मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी, जिसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा, जिसके बाद 4 धामों के नाम से देश में कहीं भी मंदिर नहीं बनाने को लेकर के कड़ा कानून बनाया गया, जिसके लिए समस्त तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आचार्य संजय प्रसाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी अपने वीडियो मैसेज के जरिए यह कहा कि दिल्ली में केदारनाथ नाम से मंदिर बनाए जाने का कोई मामला वर्तमान में है ही नहीं और केवल चुनाव के माहौल में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह मामला संज्ञान में आने पर कड़ा कानून बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कर केवल सरकार को बदनाम करने का कुसंकित प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वे इन बातों से भ्रमित ना हो और स्वतंत्र होकर के मतदान करें। आपको बता दें, इसके अलावा आचार्य विनोद शुक्ला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम का मंदिर दिल्ली में बनाए जाने को लेकर केवल झूठ फैलाया जा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने तभी इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मामले में कठोर कानून बनाया। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में शिला लेकर के गए, जबकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे इन तमाम तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी केदारनाथ धाम के विकास के लिए सदैव सेवारत हैं। इसके अलावा तीर्थ पुरोहित अंकित सेमवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि 31 जुलाई को आई आपदा के दौरान बाबा केदार के अनन्य भक्त मुख्यमंत्री धामी द्वारा त्वरित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया गया और तत्काल यात्रा को सुचारू भी करवाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुशल नेतृत्व में केदार घाटी के विकास के लिए कई कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके लिए वे सभी उनके आभारी हैं। अब इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम विकास कार्यों को लेकर के केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का यही कहना है कि बीजेपी और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में रोज नए विकास कार्य देखने
को मिल रहे हैं और कई सारी आपदाओं के बावजूद आज यहां पर लाखों भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और वो भी सुचारू रूप से। और जो दावे किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से कि दिल्ली में जो नया केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बकायदा शिला लेकर के दिल्ली गए थे ताकि ये मंदिर बन सके, तो ये तमाम जो बातें हैं वो पूरी तरीके से झूठ है, इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में शामिल हुए जहां पर उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि कैसे लगातार बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड नए विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। सुनिए पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। अनेक कार्य हमारी सरकार के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में आज कराए जा रहे हैं, बृहद स्तर पर अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। और जैसा धन सिंह जी कह रहे थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसी जैसी यहाँ की जरूरत है, जो भी काम इस क्षेत्र में हो सकते हैं, धन सिंह जी उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं, लगातार उन कामों को धरातल पर उतारते हैं। चाहे मैं कहूं कि 4,88,00,000 की लागत से यहाँ रोडवेज बस स्टेशन एवं पार्किंग का निर्माण किया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे गंगा संस्कृति केंद्र का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम बनाकर यहाँ के विभिन्न पार्कों का, सड़कों का, चौराहों का, पैदल मार्गों के पुनः निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहे हैं। हम बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से लगे क्षेत्र में एक नई टाउनशिप स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं। 37 करोड़ से अधिक की लागत से मणि चौरास जाखड़ी पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रीनगर नगर निगम के दायरे में आने वाले दूर दूर के मोहल्ले तक भी सीवरेज की व्यवस्था पहुंचाने की परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, मंदिरों का ये शहर श्रीनगर गढ़वाल न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी धन सिंह जी बता रहे थे कि आज पूरे भारतवर्ष के बच्चे शिक्षा के लिए श्रीनगर गढ़वाल आते हैं। ये शिक्षा का एक बड़ा हब भी बनने जा रहा है। अनेक भारत सरकार के शिक्षा के संस्थान भी यहाँ पर खुल गए। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा और अनेक काम हो रहे हैं। चाहे इसे देखते हुए यहाँ पर एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण पर है। इसके साथ ही यहाँ बेस अस्पताल में 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लाभ श्रीनगर के साथ साथ पूरे पौड़ी जनपद के लोगों को, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों के हजारों मरीजों को मिलेगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट में एक साथ 50 से अधिक मरीजों का इमरजेंसी की स्थिति में उनका इलाज किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, कमलेश्वर महादेव और मां धारी देवी की कृपा से ये सभी काम तीव्र गति से पूरे होंगे और जिन कार्यों की भी हम लोग घोषणा कर रहे हैं वो सभी काम धरातल पर उतरेंगे और जिनका हम लोग शिलान्यास करते हैं वो सारे ही काम लोकार्पण तक पहुंचते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये हमारा श्रीनगर, जो कि ऐतिहासिक पौराणिक रूप से बहुत ही हमारा ऐतिहासिक शहर है, ये आने वाले शहर में और तेज गति से प्रगति करेगा, विकास करेगा, उन्नति करेगा। हमारे इस क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं, आज मैं उनके अद्भुत यहाँ पर जो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले समय में ये बच्चे हमारी धरोहर बनेंगे। आने वाले समय में ये बच्चे हमारे भविष्य का एक बड़ा इतिहास रचने का काम करेंगे। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो वहां भी नेतृत्व प्रदान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो सपना हम सभी ने देखा है वो जल्दी ही साकार होगा और इसमें हमारे श्रीनगर के इस शिक्षा के हब का, इस केंद्र का, हमारी पौड़ी जनपद का बहुत बड़ी भूमिका इसमें होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें
कि केदारनाथ घाटी में उपचुनाव होने हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और बाकायदा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और जिस तरीके से यहां पर बीजेपी ने विकास कार्य किया है, आपदा आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर अभी भी जो तमाम पर्यटक आ रहे हैं वहां पर दर्शन कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हो रही है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यही उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी आसानी से केदारनाथ में उपचुनाव जीत जाएगी। खैर, जब 23 नवंबर को मतगणना होगी, रिजल्ट सामने आएगा, तभी यह पता चलेगा कि केदारनाथ उपचुनाव कौन जीत रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो झूठा एजेंडा फैलाया जा रहा था केदारनाथ धाम को लेकर के, वो पूरी तरीके से यहां पर ध्वस्त हो चुका है और विपक्षी जो लोग हैं उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।